नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का चलिए दोस्तों, हम देख रहे थे आरएस भर्ती 2023 को टारगेट करते हुए राजस्थान के अंदर एक बड़ी भर्ती है आरएस की। इसे अपने टारगेट करते हुए देख रहे थे भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के अपने कुछ टॉपिक देख रहे थे, जिसके अंदर आज अपने बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की। तो इससे पहले अपनी कुछ क्लासें हो चुकी है। अगर उनके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो इसलिए ये लाइव क्लास ली गई है, ताकि जो भी आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अपने शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो स्थल है हड़प्पा, इसकी अपने बात कर रहे थे। और ये है कहां पर? पंजाब प्रांत के अंदर। पंजाब प्रांत पाकिस्तान के अंदर ये स्थित है। इसकी हमने कुछ बातें कर ली थी, लेकिन इसका कुछ लिखना बाकी था। ये जो हड़प्पा है ये नगर दो भागों में विभाजित था। विशेषता लिखनी है इसकी, नगर दो भागों में विभाजित था। दो भाग कौन कौन से हो गए इसके नगर के? तो एक तो हो गया आपके पश्चिमी भाग और एक हो गया पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग व पूर्वी भाग, इन दो भागों में आपका हड़प्पा नगर विभाजित था। पहला भाग हो गया पश्चिमी भाग, और दूसरा भाग है पूर्वी भाग। ये जो पश्चिमी भाग है इसे नाम दिया गया पश्चिमी टीला, या इसे नाम दिया गया दुर्ग टीला। यह आपके दुर्गीकृत भाग था और वह जन आवास था। यह था जन आवास। यहां पर नॉर्मल जनता रहा करती थी, तो इसे नगर टीला और इसे दुर्ग टीला नाम दिया गया। अब यहां से मिलता क्या क्या है? तो ये जो पश्चिमी भाग का दुर्ग है, पश्चिमी भाग के दुर्ग को माउंट एबी नाम दिया गया। माउंट ए बी नाम दिया गया। माउंट ए बी नाम दिया गया। पहले हमने डायग्राम से समझा था, और उस डायग्राम के अंदर जो पश्चिमी भाग के अंदर एक दुर्ग था, उस दुर्ग को नाम दिया गया माउंट ए बी। दुर्ग को नाम दिया गया था माउंट ए बी। और इसी माउंट ए बी या पश्चिमी भाग है, इसी के अंदर एक अन्य टीला मिला। अन्य टीला जिसकी हाइट थी 1.6 मीटर, जिसकी ऊंचाई थी 1.6 मीटर, और इस 1.6 मीटर ऊंचे टीले को नाम दिया गया माउंट एफ। माउंट एफ इसे नाम दिया गया। तो माउंट एफ क्या है? पश्चिमी भाग या दुर्गीकृत भाग में एक टीला मिला है जिसे नाम दिया गया है माउंट एफ। इस टीले की जो ऊंचाई है वो है 1.6 मीटर। इस टीले की ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर। वहीं पर अगर और बात की जाए तो इस पूर्वी भाग के अंदर मिली है ये जो जन आवास है, यहां पर 37 कब्रें मिली है। 37 कब्र मिली, जिन्हें R37 नाम दिया गया। R37 नाम
दिया गया। ये जो 37 कब्रें मिली है यहाँ पर, इन कब्रों को क्या कहा गया? R37, इन्हें नाम दिया गया है R37। और इसी पूर्वी भाग या जन आवास से एक अन्य समाधि मिली है जो बाद की है थोड़ी, और उस समाधि को नाम दिया गया है समाधि HR। इस समाधि को नाम दिया गया है समाधि HR। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि समाधि HR किस भाग से मिली है? तो वो आपके पूर्वी भाग या नगर आवास से क्या मिली? आपको समाधि HR मिलती है। इसके अलावा और यहां से क्या क्या मिलते हैं? तो यहां से आपको मिलेंगे, एक तो जो मैंने पूरा डायग्राम बनाया था, ये तो अपने पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग की बातें हो गई। इसके अलावा जो अपने डायग्राम बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता आपके रावी नदी के बाईं तट पर थी, जो हड़प्पा सभ्यता है ये, और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के बाईं तट पर है, और इसी के किनारे स्थित आपके हड़प्पा शहर, और हड़प्पा शहर और रावी नदी के बीच में स्थित थे अन्नागार। तो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब और इनकी विशेषताएं देखते हैं कि यहां से क्या क्या मिला है अपने को। यहां से एक सींग वाला, यहां से क्या मिले हैं? एक सींग वाले गेंडे के अवशेष, एक सींग वाला गेंडा प्लस कुब्बड़ वाले बेल के अवशेष मिले हैं, कुब्बड़ वाले बेल के साक्ष्य मिले हैं। यहां से मैं एक सींग वाले गेंडा जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता था, आप डायग्राम में देख सकते हो, और इसके अलावा कुब्बड़ वाले बेल के साक्ष्य भी यहां से मिलते हैं। इसके अलावा यहां से मैं मिला स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह साथिया, स्वास्तिक चिन्ह का भी यहां से मिला है। इसके अलावा में 6-6 की पंक्तियों में छह की पंक्तियों में 12 अन्नागार मिले हैं। 2 पंक्तियां 6-6 की, 6-6 की पंक्तियों में 12 अन्नागार मिले। और ये जो अन्नागार है, इनका मुख खुला था उत्तर की तरफ, रावी नदी की तरफ। इनका जो मुंह है या दरवाजा था वो था उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा में कौन सी नदी थी? रावी नदी। तो इनका जो दरवाजा खुलता है वो खुलेगा आपके रावी नदी की तरफ, ताकि यहां पर जो अनाज रखा जाता था अन्नागार के अंदर, वो रावी नदी के माध्यम से कहां पर ले जाया जा सके? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। इसलिए इनका मुंह खुलता था रावी नदी की तरफ। अब ये जो अन्नागार मिले हैं, इन्हीं के पास में हमें चबूतरे मिले हैं, 18 चबूतरे। और ये जो 18 चबूतरे मिले हैं, इनमें मिली है लकड़ी की औंखली, लकड़ी की औंखली। लकड़ी की औंखली के साक्ष्य, यहां से हमें लकड़ी की औंखली के साक्ष्य भी मिलते हैं। और इन लकड़ी की औंखली और चबूतरों में हमें गेहूं व जौ के अवशेष मिलते हैं, गेहूं व जौ के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से हमें कौन से अनाज के साक्ष्य मिलते हैं? गेहूं व जौ के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा हमें यहां से 16 ताम्र भट्टियां मिलती है,
16 ताम्र भट्टी। इसके अलावा हमें मिलता है पैरों में सांप दबाए, पैरों में सांप दबाए गरुड़ का चित्र या गरुड़ की मुद्रा। एक सिक्का मिला है जिसके ऊपर एक गरुड़ का चित्र है जो अपने पैरों में सांप को दबाए हुए है। इसके अलावा हमें यहां से मिलती है गधे की हड्डी, गधे की हड्डी। गधे की हड्डी के अवशेष भी हमें कहां से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं गधे की हड्डी के अवशेष। इसके अलावा हमें मिलती है नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति। इसके अलावा हमें मिलेंगी मृद भांड, और ये जो मृद भांड होते हैं ये क्या हो गए? मिट्टी के बर्तन। मृद भांड किन्हें बोला जाता है? मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड हो गए आपके मिट्टी के बर्तन। और ये जो मिट्टी के बर्तन है इनके ऊपर चित्र बने हुए हैं, और इनके ऊपर चित्र किस किस चीज के बने हुए हैं? इनके ऊपर जो चित्र है वो है आपके वृक्षों के, इसके अलावा दूध पिलाती हिरण के, दूध पिलाती हरिणी की चित्र मिले हैं। इसके अलावा अगर और चित्र देखे जाए यहां पर तो हमें यहां से मिलती है नटराज की मूर्ति भी यहीं से मिलती है, लेकिन मृद भांडों के ऊपर आपके वृक्षों के चित्र मिलते हैं, वृक्षों की शाखाएं बनी हुई है, और दूध पिलाती हुई हरिणी के चित्र भी यहीं से मिलते हैं। इसके अलावा और क्या मिलता है? यहां से हमें स्त्री गर्भ से निकलता हुआ पेड़, स्त्री गर्भ से निकलता हुआ पेड़ का चित्र, और इसे कहा गया है मातृ देवी। इसे नाम दिया गया है मातृ देवी, या इसे कहा गया है उर्वरता की देवी या मातृ देवी, या इसे कहा गया है भूमि देवी, क्योंकि भूमि से ही इन चीजों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो इसे नाम दिया गया है भूमि देवी या मातृ देवी कि ये जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? आपके स्त्री से हो रही है, और वो स्त्री कौन है? भूमि, यानी भूमि से ही सब चीजों की क्या हो रही है? उत्पत्ति। इसके अलावा हमें यहां से मिला है पीतल का सिक्का, पीतल का सिक्का, कोमा शंख, और इसके अलावा स्त्री गर्भ से निकलता हुआ पेड़, और इसकी मूर्ति मिली है स्त्री गर्भ से निकलते हुए पेड़ की मूर्ति है ये। इसके अलावा हमें यहां से मिलेगी समकोण पर काटती हुई सड़कें, समकोण पर काटती हुई सड़कें। इसके अलावा पक्की ईंटों की नालियां, पक्की ईंटों की नालियां, वो भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा से मिलती है। वैसे तो लगभग सभी सिंधु घाटी के स्थलों से मिलती है, लेकिन अपने हड़प्पा पढ़ रहे तो यहां पर भी लिख लेते हैं। इसके अलावा हमें यहां से मिलती है सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें। हड़प्पा से क्या मिलती है? सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, अभिलेख युक्त
मोहरे। जो सिक्के मिले हैं वो सर्वाधिक सिक्के कहां से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। लेकिन सर्वाधिक सिक्के जिनके ऊपर कोई ना कोई लेख हो, कोई चित्र बना हो, वो कहां से मिलते हैं? हमें हड़प्पा से। यानी सर्वाधिक अभी लेख युक्त मोहरे कहां से मिलेगी? हमें हड़प्पा से मिलती है। इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें मिलती है, जैसे कांसे का दर्पण। कांसे का दर्पण ये भी हमें कहां से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से। इसके अलावा पित्तल की गाड़ी, पित्तल की खिलौना गाड़ी है, वो भी हमें कहां से मिलती है? हड़प्पा शहर से या हड़प्पा नगर से हमें मिलती है। ये हो गई जो जो चीजें हमें हड़प्पा से मिलती है। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये आज हमारा एक स्थल पूरा हो गया है, हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थान है, और इसे हमने पूरा कर लिया। तो हड़प्पा अब अपना पूरा हो गया। इसके बाद में कल करेंगे अपने मोहनजोदड़ो। तो आज तो थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए अपने क्लास छोटी हो पाई है, लेकिन कल इसे अपने कंटिन्यू करेंगे और शाम को लाइव होगी और सवेरे यही क्लास आपके अपलोड भी हो जाएगी। तो चलिए आप सभी से विदा लेते हैं। कृपया आप सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।